पूरी धूमधाम के साथ आ गया है साल 2016। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल की सबसे पहली दस्तक। नए साल के लिए जबरदस्त आतिशबाजी की थी तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी से सज गया आसमान। आतिशबाजी के लिए महीनों पहले से थी तैयारी, बड़ी तादाद में आते हैं विदेशी सैलानी। नए साल के जश्न के लिए न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर तैयार, दूर दूर से यहां बॉल ड्रॉप देखने आते हैं लोग। आतंकी हमलों का दर्द भुला नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा पेरिस। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल के जश्न की तैयारियां, सैलानियों का लगा मेला। गुलमर्ग में 12वां नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू, 21 टीमें ले रही हैं हिस्सा। शिमला में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोची में भी नए साल के लिए प्रशासन ने की है खास तैयारी। प्रशासन ने लगाए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। अहमदाबाद में वृद्धाश्रम में नए साल का जश्न, डीजे के साथ झूमे बुजुर्ग। नए साल से पहले पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। 60 साल सत्ता में रहने पर भी नहीं समझे हैं जनता के लिए अपनी जिम्मेदारी। संसद में चर्चा करने के लिए भेजा है, विशेष करके उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है जिन्होंने 50-60 साल तक इस देश पर राज किया है। दिल्ली डासना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जिन्हें सत्ता नहीं मिली उनकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन 60 साल सत्ता में रहने वाले क्यों नाराज हैं? पीएम के भाषण पर कांग्रेस का तंज, अगर ऐसी मानसिकता छोड़ दे पीएम तो संसद के बाहर और अंदर सुधर सकता है माहौल। नए साल से पहले एनसीआर को पीएम मोदी की सौगात। दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी के हापुड़ तक 14 लेन की एक्सप्रेसवे और हाईवे योजना का शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, वाजपेयी ने देखा था गांव को सड़क से जोड़ने का सपना, केंद्र सरकार उसी दिशा में कर रही है काम। वाली नहीं है, हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए ताकि गांव भी गति से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली मेरठ के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। पीएम मोदी ने किया ऐलान, तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए नहीं होगा कोई इंटरव्यू, कल से लागू होगी योजना। पीएम मोदी की सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक। जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत योजना का रिपोर्ट कार्ड। नए साल में होगा पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, 2 जनवरी की रात को पहुंचेंगे बैंगलोर। 3 जनवरी को मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री, दोपहर बाद तुमकुर के एक आयोजन में होंगे मौजूद। 3 जनवरी की शाम को ही आयुर्वेद के प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इसी आयुर्वेद गुरु के पास पीएम ने इलाज के लिए भेजा था सीएम केजरीवाल को। पीएम मोदी की नेपाल के पीएम से टेलीफोन पर बातचीत, राजनीतिक समस्या को आपसी सहमति से जल्द सुलझाने पर दिया जोर, नए साल के लिए दी शुभकामनाएं। केजरीवाल सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को सस्पेंड करने पर बड़ी तनातनी। केंद्र सरकार ने रद्द किया दिल्ली सरकार का आदेश। विरोध में आज एक दिन की छुट्टी पर है दानिक्स के सभी अधिकारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी पर जताया कड़ा एतराज, सरकार को नहीं बना सकते बंधक। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दानिश और आईएएस एसोसिएशन की छुट्टी को लेकर किया ट्वीट, एलजी और अफसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे पीएम। एलजी दफ्तर ने सीएम और डिप्टी सीएम को आरोपों को बताया बेमतलब, कहा छुट्टी पर दिल्ली से बाहर हैं नजीब जंग, अफसरों से मिलने का सवाल ही नहीं। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल रन फ्लॉप, 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ ट्रायल, कई इलाकों में समय पर नहीं पहुंची टीम। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले ऑड इवन सिस्टम के लिए आज होना था ट्रायल रन।
सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तय था वक्त। ऑड इवन ट्रायल पर बोले स्पेशल सीपी मुक्तेश चंदर, ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में काम कर रहे हैं वॉलंटियर। ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने किया दावा, ट्रायल रन के लिए दिल्ली सरकार की है पूरी तैयारी, मुहिम की कामयाबी के लिए जनता से अपील। 1 जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैफिक के ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 15 दिन के लिए दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन ऑड नंबर की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 1 जनवरी से ऑड आवर्स में सस्ती मिलेगी सीएनजी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया 58 लाख लोगों ने खुद से छोड़ दी एलपीजी सब्सिडी, इसीलिए 10 लाख से ज्यादा आमदनी वाले लोग सब्सिडी की सुविधा से बाहर। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी की कमान बदली, अजय भट्ट को मिली जिम्मेदारी। अभिनय से राजनीति में आई रूपा गांगुली को बीजेपी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पश्चिम बंगाल महिला बीजेपी इकाई की मुखिया। चेन्नई में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक, मुख्यमंत्री जयललिता ने बाढ़ और राहत कार्यों को लेकर की चर्चा। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव उमराव सलोदिया ने बदल लिया धर्म, प्रमोशन नहीं मिलने से थे नाराज, अब बन गए हैं उमराव खान। उमराव सलोदिया ने लिखा, दलित होने की वजह से नहीं मिला प्रमोशन, वीआरएस के लिए भी दे रखा है आवेदन। नए साल पर अदनान सामी को मिला नई नागरिकता, 1 जनवरी से हिंदुस्तानी बन गए अदनान। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के आईएएस कनेक्शन को लेकर सड़क पर प्रदर्शन, देश विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उतरे सड़क पर, आसिया की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के दरभंगा में अपराध की एक बड़ी वारदात, जानवरों के कारोबारी का मिला शव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, लश्कर से जुड़े थे आतंकी, एक आतंकी पाकिस्तान का रहते हुए मारे गए। दोनों आतंकी लश्कर के पास के गांव का रहने वाला था मंजूर अहमद, दूसरा आतंकी विदेशी मूल का नाम अलोजीबाग संबुरा। सुबह 3 बजे घर से भागने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, आतंकियों के पास से बरामद हुए 2 AK-47 राइफल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी। पाक के लिए जासूसी करने वालों से दिल्ली से जारी हुए सिम कार्ड से बात करते थे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, फर्जी वोटर आई कार्ड पर जारी हुए थे सिम। दिल्ली पुलिस के फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम जारी करने वाले शख्स को किया गया रोहिणी से गिरफ्तार, 205 प्री एक्टिव सिम कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट भी जब्त। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपना रही है नए नए पैतरे, फर्जी संगठन बनाकर पूर्व सैनिकों से संपर्क। संगठन का सदस्य होने पर दी जाती है आर्थिक मदद और कई फायदे, बाद में धोखे से ली जाती है सेना की अहम जानकारियां। सिरसा के सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 5 डॉक्टर पर गिरी गाज, सभी को किया गया सस्पेंड। यूपी के हापुड़ में पंचों का तुगलकी फरमान, आरोपियों को 5 जूते और 5 लाख के जुर्माने का फैसला। गांव टोडलपुर में 7 दिन पहले महिला के साथ हुआ था गैंगरेप, आरोपियों ने दबाव डालकर पंचायत में कराया फैसला। दबंगों ने पीड़ित को थाने जाने से रोका, महिला का पति कुछ गांव वालों के साथ पहुंचा थाने, पुलिस ने कार्रवाई में बरती सुस्ती। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हापुड़ की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पंचायत को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली कविता श्रीवास्तव ने कहा, मामले में दर्ज होनी चाहिए एफआईआर, ये किसी घर का नहीं है मामला। यूपी के बस्ती में भी गैंगरेप पीड़ित के परिवार पर टूटा कहर, आरोपियों ने घर में घुसकर पिटाई की। पीड़ित परिवार ने समझौते से कर दिया था इनकार, हमले में पीड़ित की मां बुरी तरह जख्मी, फरार है 5 आरोपी। 2 महीने पहले 6 लड़कों ने नाबालिग को अगवा करके किया था रेप, अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। यूपी के रामपुर में भी अगवा किए जाने के खिलाफ आरोप दर्ज करने का बदला, आरोपियों ने नाबालिग बहन से किया गैंगरेप। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाजार में धमाका, 2 लोग घायल। मिर्जापुर के शिवगढ़ में रेप और सुसाइड मामले में पीड़ित परिवार की गुहार, पुलिस जांच में भरोसा नहीं, सीबीआई जांच की मांग। पीड़ित परिवार की शिकायत, जेल से आरोपी दे रहे हैं धमकी, बाहर आने के बाद नहीं है बदला। यूपी के अलीगढ़ में सोती हुई महिला पर डाला तेजाब, 12 साल का बेटा भी इस हमले में जख्मी। भुवनेश्वर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों ने कर्मचारियों पर किया हमला, 1 की हत्या। नशा मुक्ति केंद्र में थे 45 मरीज, हंगामे के बाद 36 केंद्र से निकल के भागने में कामयाब।
कानपुर में सरकार की तरफ से आवंटित मकानों के लिए जनता 5 साल से कर रही है इंतजार। महिलाओं ने सरकार दफ्तर पर किया हल्ला बोल। लखनऊ में नौकरियों के नाम पर लड़कियों से धोखाधड़ी। दिल्ली में बेचने का था प्लान, लड़कियों ने थाने में किया हंगामा। लड़कियों ने इवेंट कंपनी के संचालक राहुल गुप्ता को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी राहुल और उसकी सहयोगी को हिरासत में लिया। सवाई माधोपुर में नाता प्रथा के नाम पर महिला से पहले पति ने की 11 लाख रुपए की मांग, जान से मारने की धमकी। महिला ने पुलिस से लगाई गुहार। राजस्थान के भरतपुर चिटफंड के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके हो गए थे फरार। दिल्ली में बीती रात सरेआम सड़क पर दरिंदगी। एयरपोर्ट जा रहे परिवार की कार रोकी। महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पति की पिटाई। बीआरटी के पास स्विफ्ट कार में सवार 3 बदमाशों ने की दबंगई। महिला के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं माने बदमाश। पुलिस तलाशी के दौरान चिराग दिल्ली में शराब पीते पकड़े गए 3 लड़के। आरोपियों की थी कार के शीशे पूरी तरह काले। अमृतसर में बस और गाड़ी में टक्कर, 9 लोगों की मौत, 6 घायल। बैतूल में भी बीती रात बड़ा हादसा, 5 लोगों की गई जान। चेन्नई में विजयकांत के समर्थकों ने पत्रकारों पर किया हमला। फेंके गए पत्थर, सोडा की बोतल। यूपी के गाजीपुर में क्लासरूम में चली गोली। 8वीं का बच्चा अपने साथी पर फायरिंग कर हुआ फरार। होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में हुई घटना से बच्चे सहमे। घायल बच्चे का चल रहा है इलाज। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के नाम रंगदारी वसूलने का आरोप। 64,000 के साथ पकड़ा गया प्रीतम नाम। 4 साल से रंगदारी वसूल कर रहा था प्रीतम। अधिकारियों के साथ दबंगों से हर महीने लेता था पैसा। 13 दिन से लापता आईआईटी का एक छात्र हावड़ा स्टेशन से गायब। धनबाद में 10.4 किलोवाट ग्रेनेड सोलर सिस्टम का उद्घाटन। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत। शिरडी के साईं मंदिर में क्रिसमस के दौरान भक्तों की उमड़ी भीड़। 4 दिन में 3 करोड़ 53 लाख रुपए का चढ़ावा। भक्तों ने साईं मंदिर में चढ़ाया 3.5 किलो सोना, 10 किलो चांदी भी आई दान पात्रों में। सैफई महोत्सव में सीएम की दूरी को लेकर अटकलों पर विराम। अखिलेश यादव ने कहा क्रिकेट शुरू होने पर ही वो आते हैं सैफई। बरेली में बंधक बनाकर हुई लूटपाट। जानवरों के लिए ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन। निशांत को बहादुर बच्चे का सम्मान। वो बच्चा जिसने अपनी मां को बचाने में मदद की। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नए साल पर मगरमच्छ महोत्सव। और नैनीताल में शुरू हो चुका है विंटर कार्निवल। सैलानियों की उमड़ी भीड़। नहीं आई। ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर में बारिश से तबाही। 18वीं शताब्दी में बना पत्थर का पुल बारिश में ढहा। उत्तरी ब्रिटेन के कई इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में बिजली कटी, हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा घर। सीरियाई सेना का शेख मुश्किन शहर पर कब्जे का दावा। सोशल मीडिया पर आया हमले का वीडियो। चिली में 20 मीटर लंबी ब्लू व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 जहाजों की मदद से वापस गहरे पानी में पहुंचाया गया। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ISI से कनेक्शन। Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos, and just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.